बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा। आज हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के बारे में। ये रथ यात्रा आषाढ़ मास के द्वितीय तिथि को शुरू होती है और इसकी जो तैयारियां होती हैं वो अक्षय तृतीया से ही शुरू हो जाती हैं। पुरी जो हमारे 4 धाम है उनमें से एक धाम माना जाता है। बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी 4 धाम में से एक धाम है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जो कि श्री हरि विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण के ही रूप माने गए हैं और उसके साथ ही बलराम और देवी सुभद्रा की रथ यात्राएं निकाली जाती हैं। इस रथ यात्रा में भगवान पुरी से गुंडीचा माँ के मंदिर तक जाते हैं और वहां पर 7 दिन तक विश्राम करते हैं। 7 दिन विश्राम के बाद ही ये रथ यात्रा वापस अपने मंदिर में जाते हैं, पुरी के मंदिर में जाते हैं, जगन्नाथ मंदिर में जाती है और वहां पे इसका समापन होता है। इस रथ यात्रा में जो सबसे पहला रथ होता है वो बलराम जी का रथ होता है, उसे हम कहते हैं ताल ध्वज। और इस रथ की जो डेकोरेशन होती है, जो सजावट होती है, वो हरे और लाल रंग से की जाती है। इसके बाद जो दूसरा रथ होता है वो रथ है देवी सुभद्रा का रथ और उस रथ को पद्म रथ भी कहा जाता है। इस रथ की जो डेकोरेशन होती है, जो सजावट होती है, वो नीले और लाल रंग से की जाती है। इसके बाद जो तीसरा रथ होता है वो होता है श्री कृष्ण का रथ, जगन्नाथ का रथ। उस रथ को हम कहते हैं नंदी घोष या फिर गरुड़ ध्वज। इस रथ की जो डेकोरेशन होती है वो लाल और पीले रंग के फूलों से की जाती है। इतने बड़े बड़े रथ, इतने विशालकाय रथ। और एक बात जान के आपको बड़ी हैरानी होगी, वो ये कि इन रथों को बनाने के लिए किसी भी तरह की कील का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस रथ में कोई भी कील या कांटा कुछ इस्तेमाल नहीं होता है। और जो दूसरी एक और ख़ास बात है, जितनी भी ये मूर्तियां हैं वो सभी मूर्तियां काठ की मूर्तियां होती हैं, लकड़ी की बनी हुई मूर्तियां होती हैं, किसी धातु की मूर्ति नहीं होती। और इन मूर्तियों को 12 साल में एक बार बदलने का भी चलन है। इन मूर्तियों को 12 साल में एक बार बदला जाता है। ये जो मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, इस मंदिर के साथ कई रहस्य जुड़े हुए हैं, कई ऐसी रोचक चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिनको जानने के बाद इस मंदिर के दर्शन करने बगैर मन नहीं मानता है। तो आज जानते हैं इन रोचक चीज़ों के बारे में भी, इन रहस्य के बारे में भी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। जिसमें सबसे पहली जो चीज़ है, इसमें इस मंदिर में है एक सिंह द्वार, जिस द्वार से अंदर समुद्र भी नहीं जा पाता। जब भी आप इस द्वार के अंदर आप अपना कदम रखते हैं तो जो समुद्र की लहरों की आवाज़ है वो आवाज़ भी आपको इस मंदिर के अंदर सुनाई नहीं देती है दोस्तों। तो ये एक रहस्य है कि क्यों ऐसा होता है। और एक और चीज़ है कि समुद्र ने कभी भी इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया है, उसने भी कभी अपनी सीमाएं नहीं लांघी हैं। इसके साथ साथ इस मंदिर के आसपास आपने देखा होगा, इसके गुंबद पे या आसपास कभी भी पक्षी उड़ते हुए आपको, या इस मंदिर के किसी भी गुंबद पे आपको पक्षी बैठे हुए या उड़ते हुए दिखाई नहीं देते। इसी के साथ जो मंदिर के ऊपर ध्वज है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशालकाय ध्वज होता है। इस ध्वज को रोज बदला जाता है, लेकिन जो खासियत है वो ये कि ये हमेशा ही आपको हवा की विपरीत दिशा में उड़ता हुआ दिखाई देता है और इस ध्वज को रोज बदला जाता है। कहा जाता है कि अगर ये ध्वज रोज नहीं बदला जाएगा तो मंदिर शायद अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। तो कोई भी भक्त ये नहीं चाहता कि मंदिर कभी भी, मंदिर के पट, मंदिर के द्वार कभी भी बंद हो। तो इसीलिए बिना किसी रुकावट के इस ध्वज को रोज बदला जाता है। इसके साथ ही इस मंदिर के गुंबद की परछाई आपको कभी भी, दिन से लेकर शाम तक, कभी भी, किसी भी समय दिन के, आपको इस मंदिर की परछाई कभी भी कहीं भी दिखाई नहीं देती। ऐसे ही कुछ ये रोचक चीज़ें हैं, ये रहस्य हैं इस मंदिर से जुड़े हुए, इस भगवान जगन्नाथ के मंदिर से, जिसे हम 4 धाम में से एक कहते हैं। इनसे जुड़े हुए ये कुछ रहस्य हैं जो हम सभी को पता होना चाहिए और इनको जानने के बाद भगवान जगन्नाथ की दर्शन करने के लिए मन एकदम ललायित हो उठता है। तो आपको भी अगर मौका ज़रूर मिले तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन ज़रूर करिए और रथ यात्रा में शामिल ज़रूर हों, क्योंकि इस रथ यात्रा में शामिल होने से अगर आप इस रथ को खींच पाते हैं, छू पाते हैं, तो 100 यज्ञ के बराबर आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और इसके साथ ही इस
जन्म और मरण के कर्म बंधन से भी छूट जाते हैं, और यानी कि आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है दोस्तों। तो अगर आप भी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर के दर्शन पा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो जगन्नाथ भगवान के दर्शन ज़रूर करें। ये भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण के पूर्ण अवतार के ही रूप कहे जाते हैं। आप सभी की मंगल कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।